आप देख रहे हैं लाइव वायर, मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। पिछले कुछ दिनों से लगातार हम आपको खबरें दिखा रहे हैं जिनमें जो टेलीविज़र्स हैं, चाहे वो पीएचई की बात करें, चाहे वो पीडीडी की बात करें या दूसरे विभागों की बात करें, लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और बहुत सी खबरें हमने आपको ऐसी भी दिखाई, बहुत से दृश्य हमने आपको ऐसे भी दिखाए जहां पर पीडीडी के जो कैजुअल लेबर्स हैं उन्होंने अपनी जान पर खेला उस विभाग के लिए, लेकिन विभाग की तरफ से कुछ नहीं दिया गया। ये तस्वीर आपको दिखाने की मैं कोशिश करूंगा। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये भी पीडीडी विभाग में टेलीविज़र थे जिन्होंने इस विभाग के खातिर अपने शरीर के अंग तक गंवा दिए हैं। ये तस्वीर जो है ये दर्दनाक तस्वीर है और हमें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। ये तस्वीर सब कुछ बयान कर रही है। इनसे जुड़ेंगे, जानेंगे कि क्या विभाग इनकी मदद के लिए आगे आया या नहीं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना। मेरा नाम श्यामलाल। श्यामलाल जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम बजालता के रहने वाले। श्यामलाल जी, कब ये हादसा हुआ और क्या हुआ ये आपके साथ, ये बताएं। जी 2 साल की पहले की बात है तो ये हादसा हुआ हमारे साथ, क्योंकि हम लगे थे 10 साल पहले की कर रहे थे जाए, तो पोल पर चढ़े हम, तो प्राइवेट वाले लगे थे, रगान कंपनी थी, उन्होंने केबल एक पोल के साथ ज्वाइन की थी, 11 केबल के साथ। तो उसके बाद हमको किसी को भी नहीं बताया, तो मैंने भी अल्टी काटी में चढ़ा गया पोल पर, वो मेरी 11 केबल लगी मेरे हाथों में। आज मेरा ये हाल है। तो हम सरकार से ये करना चाहते हैं हमको कोई परमानेंट किया जाए। देखिए, जब ये हादसा आपको हुआ उसके बाद जब आप अस्पताल में गए तो क्या डिपार्टमेंट की तरफ से कोई आपको मदद दी गई? कुछ नहीं चाहिए, कोई 2 लाख दिया होगा तो बाकी 6 लाख अपने से लाया। कभी थोड़ी ज़मीन थी, ज़मीन बेची, बंदे बेचे, तो अपना इलाज कराया। तो और बिजली वालों ने हमको घर में छोड़ दिया। अब कोई नहीं पता लेते हैं, क्योंकि माँ बाप तो कहाँ छोड़ेंगे, माँ बाप थोड़ा अपने बेटे को कहीं छोड़ेंगे, माँ बाप तो घर में ही रखेंगे ना। वो खिलाते हैं, वो बीबी खिलाती हैं घर में। आपके घर में कौन कौन है? मैं और बीबी, 2 बच्चे। माँ प्यो है मगर वो अलग से रहते हैं, तो हम लग रहते हैं। कितनी देखिए, जिस तरह से आपका एक अंग जो है वो आप गंवा चुके हैं, तो जो परिवार है उसका गुजारा करने में कितनी मुश्किलात जो हैं वो आ रही हैं? बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है। तो अभी 6 महीने के हमको पे मिल रही है 1700 से कुछ गुजारा नहीं होता, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, दूध का देना होता है, बहुत ज़्यादा खर्चा है। मतलब इस टाइम आप जानते हो कितना खर्चा होता होगा। 2 बंदे का, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो स्कूल में ही पढ़ते हैं, उनकी फ़ीस तो स्कूल वाले निकाल देते हैं। क्यों फ़ीस कहाँ से देंगे? हम तो फुल्का नहीं खा पाते हैं ना, घर के रोटी भी नहीं खा पाते हैं, कहाँ से फ़ीस देंगे हम लोग। दुख होता है कि जिस डिपार्टमेंट के लिए आपने अपने शरीर के अंग तक गंवा दिए, आज वो डिपार्टमेंट आपको बीच रास्ते में छोड़ गया, कोई पूछ नहीं रहा है। जिस तरह की आपको सहायता मिलनी चाहिए थी वो सहायता नहीं मिली। दुख तो बहुत होता है, कोई शिकायत है, कोई हाल तक नहीं पूछने आता है कि कोई अफसर आए, घर में आए, भाई आपके घर में है कुछ खाने के लिए है या नहीं है, कोई ही नहीं पूछनी है। उसी टाइम पर अपनी नौकरी बजाने के लिए वो करते हैं, खाली आपके लिए वो करेंगे, हमको परमानेंट करेंगे, आपको महीने पैसे भेजेंगे घर में, तो आप घर में गुजारा करने खाली वो करते हैं लोग, खाली मीडिया के सामने कि मीडिया इस टाइम वो कर रही है। किसी आपके शहर के, आपका गांव जो है वहाँ के कोई नेता, कोई समाज सेवी संगठन, कोई लोग निकल कर आए सामने जिन्होंने आपकी मदद की हो? नहीं, कुछ नहीं। ऐसे कोई गरीब लोग आ जाएंगे, गरीब देख के, मगर गरीब को ही देख के आएगा ना कि गरीब बंदा है, ये खाना नहीं खा सकता, ये कैसे परवरिश करेगा अपने बच्चों की। वो दे देगा कोई 100-50 जितना होगा, मगर गरीब दिहाड़ी लगा के वो दे देगा। ये बड़े लोग कुछ नहीं देते, ये खाली मीडिया के सामने अपने नंबर बनाते हैं, तो उसके बाद कुछ नहीं देते। बच्चों की पढ़ाई पढ़ते हैं बच्चे? हाँ, बच्चा पढ़ता है, एक छोटा भी, एक तो पढ़ता है, मगर इस टाइम तो स्कूल सकाल बंद है, तो वो भी फ़ीस मांग रहे हैं कि फ़ीस दो, आपके बच्चे की एडमिशन करेंगे आगे, तो उसके बाद फ़ीस दें। हम कहाँ से फ़ीस दें? हम तो इससे अब कोरोना चल रहा है, कोरोना हम आप तो और कोई काम कर नहीं सकते होंगे, क्योंकि एक शरीर का अंग आपका, एक बाजू आपकी कट चुकी है, इस बाजू में भी जो है वो प्रॉब्लम है, तो आप अपना जो गुजारा है वो किस तरह से करते हैं? मतलब कितनी मुश्किलात आपको होती है? बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है, बहुत ज़्यादा मुश्किल आ रही है। 1700 मिलता है, बड़ा मुश्किल है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बीबी मुझे भी खिलाएगी, बच्चों को भी खिलाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ, गवर्नर साहब से, कि हमको कोई परमानेंट किया जाए, हमारी पॉलिसी होनी चाहिए कोई, अगर हम भी अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करें जाए। देखिए, लगातार आप ऐसे पहले व्यक्ति नहीं हैं जिनके साथ इस तरह के हादसे पेश आए हैं। इस तरह के हादसे और भी लोगों को साथ पेश आए हैं। आप तो चल सकते हैं, मतलब ये भी तो बहुत गलत हुआ है, लेकिन आप चल सकते हैं। कुछ ऐसे भी पीडीडी के लोग हैं, टेलीविज़र्स हैं, कैजुअल लेबर्स हैं, जो चल भी नहीं सकते, जो सिर्फ कई सालों से अपने
बेड पर हैं, परिवार के लोग जो हैं वो उनको देखते हैं, लेकिन सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की, पीडीडी के जो डिपार्टमेंट है उसने कोई मदद नहीं की। क्या आपको लगता है कि एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि जो लोग इस हादसे का शिकार हो जाते हैं उन्हें पक्का किया जाए, उन्हें उतना मुआवजा जो है वो दिया जाए कि वो अपने घर का गुजारा कर सकें? हाँ जी, होना चाहिए गवर्नमेंट से भाई, कोई इनके लिए जब लगते हैं इनकी कोई पॉलिसी होनी। कल को कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई मर जाता है, किसी के बाजू गवा जाते हैं, किसी की टांगों गवा जाते हैं, तो ये घर का गुजारा कर सके, कोई पॉलिसी होनी चाहिए, परमानेंट यहाँ जॉब करनी चाहिए। तो परमानेंट छोड़ के जब ये हमारे जैसों के एक्सीडेंट, किसी की टांग चली जाती है, किसी के बाजू चले, वो तो घर में छोड़ देते हैं, उसको तो पे छुड़ के मतलब हाल तक नहीं पूछता है। ये हाल है गवर्नमेंट का। श्यामलाल जी, आखिरी सवाल मैं ये करूँगा आपसे कि अगर हमारे माध्यम से आपकी आवाज़ पीडीडी डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारियों तक जाती है तो क्या आप अपील करेंगे? अपील करेंगे हम जैसों का हाल देख के गवर्नमेंट को परमानेंट जॉब देनी चाहिए, क्योंकि अभी छोटे छोटे बच्चे हैं घर का गुजारा कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ। ये थे हमारे साथ श्यामलाल, और श्यामलाल अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं, अकेले ऐसे पीडीडी के एम्प्लॉय नहीं हैं जिनके साथ ये हादसा हुआ। और 30 से 31 साल इनकी उम्र है, 2 इनके बच्चे हैं, बाजू कट चुकी है, दूसरी बाजू इनकी काम नहीं करती, और पूरे शरीर की बात करें तो उस पर ज़ख़म है। और ये ज़ख़म पीडीडी डिपार्टमेंट में ही अपनी सेवाएं देते हुए इनको मिले हैं, लेकिन उस डिपार्टमेंट ने कभी मुड़कर भी इनकी तरफ नहीं देखा। इनका कहना यह है कि परिवार का गुजारा करने में काफ़ी मुश्किलात जो हैं वो पेश आ रही हैं, और ये चाहते हैं कि एक ऐसी पॉलिसी बननी चाहिए कि जो लोग इस तरह के हादसों का शिकार होते हैं उन्हें मुआवजा दिया जाए और उन्हें परमानेंट किया जाए, ताकि आने वाली ज़िंदगी जो है वो अपनी अच्छी तरह से गुजार सकें। रवि शर्मा, लाइव वायर, जम्मू।